महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में अभी हम सब 31वें सर्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले 30वें सर्ग को समाप्त करते हुए हम सब जाने थे कि जब सुबाहु और मारीच और उसके साथ जितने भी उसके गण थे, उसके सहयोगी थे, सभी राक्षसों को मारने के पश्चात, मारीच को समुद्र में फेंक देने के पश्चात भगवान राम श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम तुमने किया, अब चलो हम सभी संध्या करते हैं। तो भगवान राम, लक्ष्मण जी और गुरु जी विश्वामित्र जी तीनों मिलकर क्या किए? संध्या की। महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। क्या कहते हैं विश्वामित्र जी? मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया, तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ, माने राम और लक्ष्मण जी के साथ संध्योपासना की। अब देखो, भगवान राम संध्या और उपासना करते हैं, उनके गुरु जी विश्वामित्र जी संध्या और उपासना करते हैं। अब ये सायंकाल का समय है, सायंकाल का समय है। संध्या और उपासना करने के पश्चात फिर आराम करते हैं। और फिर अब 31वें सर्ग में हमने जाना था कि भगवान राम पूछते हैं प्रातःकाल जगने के पश्चात नित्य क्रिया से निमित्त होकर, गुरुजी अब क्या करना है? अब जो काम करना है वो काम मुझे बताइए। तो गुरु जी के साथ और भी बहुत सारे मुनि सब रह रहे हैं आश्रम में। सभी भगवान राम को बताते हैं कि हम लोग अब चलेंगे मिथिलापुरी। कहाँ चलेंगे? मिथिलापुरी में महाराज जनक जी बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और कहते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा धनुष है। क्या है? बहुत बड़ा धनुष। वो धनुष आया कहाँ से? तो कहते हैं जनक जी के पूर्वजों को देवताओं ने कभी इस धनुष को दिया था जो देखने योग्य है, और बहुत बड़े राजा महाराजा लोग भी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाते। तो मेरी तो यही इच्छा है कि हम लोग भी चलेंगे और आप भी मेरे साथ। कहाँ चलिए? जनकपुर धाम, राजा जनक के राज्य में मिथिला। अब कहा कि उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके, माने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सके। अब आगे कहते हैं, तद्धनुर्नर शार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञं च परमाद्भुतम्। ककुत्स्थ कुलनंदन पुरुष सिंह राम, वहाँ चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। अब देखिए विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं कि आपको महाराज जनक के यज्ञ को देखना है। क्या करना है? यज्ञ को आप देखेंगे। और क्या देखेंगे? तो उनके पास जो धनुष रखा हुआ है उस धनुष को भी आप देखेंगे, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। तद्धि यज्ञ फलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः याचितं नर शार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः। नरश्रेष्ठ मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में
उस उत्तम धनुष को मांगा था। अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। भगवान शंकर और जितने भी अन्य देवता हैं सभी मिलकर मिथिला नरेश को धनुष दिया था। शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है बहुत ही सुंदर है। ये धनुष जो होता है उसके बीच में ऐसे पकड़ते हैं और तब ऐसे मारते हैं ना, तो कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर है। आयाग भूतं नृपतेस्तस्य वेश्मनि राघव अर्चितं विविधैर्गंधैर् धूपैश्चा गुरुगंधिभिः। रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। देखो, एक बात ध्यान देने की बात है, ये जो वाक्य लिखा हुआ है ना कि उस धनुष की पूजा होती है किस चीज से? धूप से, गंध से, अगर से, अगरू, अगर तगर बोलते हैं ना, इससे इसकी पूजा होती है। तो इस प्रकार के जो बातें हैं उस जमाने में इस प्रकार की पूजा होती ही नहीं थी। इसका मतलब है कि ये जो श्लोक है सो जब से ये इस प्रकार की पूजा शुरू हुई है ना, अगर तरग धूप गंध वाला, तब की ये बातें हैं। पहले तो हवन होते थे। अब देखो भगवान राम को क्या करते हैं हम देखते हैं जी, संध्या करते देखते हैं, हवन करते देखते हैं। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के समय तक संध्या और हवन ही लोग करते थे। ये ऐसे गंध धूप नहीं दिखाते थे किसी को, पहले ये विधि था ही नहीं। आपने पीछे पढ़ा कभी इस वाल्मीकि रामायण में? हम सभी अभी बालकांड के 31वें सर्ग में चल रहे हैं। 30 सर्ग तक में हम कभी कहीं भी ये नहीं देखा, नहीं पढ़ा कि भगवान राम किसी मूर्ति के सामने ऐसे आरती उतारे। ऐसा पढ़े हैं क्या? था ही नहीं कहीं। लेकिन यहाँ ये प्रसंग आ रहा है कि क्या है कि उस धनुष को क्या करते हैं जी, तो सुगंधित पदार्थों से, अगर तगर धूप आदि से उसकी पूजा होती है। इस प्रकार की पूजा पहले होती ही नहीं थी। वेद में इसका कोई विधान नहीं है। तो जो वेद में विधान नहीं है और वेद के विरुद्ध बातें हैं तो वो तो मान्य है ही नहीं। प्राचीन जमाने में ये होता ही नहीं था, वेद विरुद्ध काम लोग करते ही नहीं थे। कहते हैं तो जो वेद के विरोधी है वो जो वेद निंदक है वो कहते नास्तिक है। वो क्या होता था? नास्तिक कहता था। तो वेद में इसका विधान है ही नहीं कि पूजा करो किसी सुगंधित पदार्थ से, अगर तगर धूप आदि लेकर के। आगे कहते हैं एवं मुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानम करो तदा सर्षि संघः सकाकुत्स्थ आमंत्रे वन देवता। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए प्रस्थान किया? हाँ, मिथिला देश, मिथिला राज्य, जिसमें जनकपुर धाम में राजा जनक जी यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ के लिए प्रस्थान कर दिया। स्वस्ति बोस्तु गमिष्यामि सिद्धाश्रमादहम उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवंतं शिलोच्चयम्। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। अब विश्वामित्र जी वो जो आश्रम था सिद्धाश्रम, इतने दिनों से तो वही रह रहे थे। अब उनका यज्ञ सफल हो गया। अब यज्ञ करने के पश्चात अब कह रहे हैं कि मैं अब इस आश्रम को छोड़ के जा रहा हूँ। आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप लोग ठीक से यहाँ रहिए।
इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलः कौशिकः स तपोधनः उत्तरांग दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। तं व्रजन्तं मुनिवर मनुगादनुसारिणां शकटी शतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनां। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। अब देखो क्या कहा जा रहा है, 1-2 नहीं, 100 गाड़ियां थी। अब गाड़ियां क्या थी, ये पेट्रोल से चलता था कि डीजल से चलता था, कि काठ वाला गाड़ी जो बैल से चलता है वो वाला था, लेकिन सीधा लिखा हुआ है कि गाड़ियां थी। बैलगाड़ी भी हो सकता है क्या जी, या नहीं तो ये भी हम मान सकते हैं उस समय में जब हवाई जहाज भी था, पुष्पक विमान था ना, जिस पर राम जी चढ़ के आए थे तेलंका से, तो ये गाड़ियां भी नहीं होंगी। लेकिन कितने गाड़ी पर, 100 गाड़ी उनके साथ, 100 गाड़ियां जा रही हैं और उसमें बहुत सारे मुनि सब भी जा रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने जब वो अपने साथ चले तो विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की, 1-2 आदमी नहीं, परमात्मा को समझ लेने वाले ऐसे ईश्वर भक्त ऋषियों मुनियों की 100 गाड़ियां उनके साथ चली। मृग पक्षीगण आश्चैव सिद्धाश्रम निवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनम्। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। अब देखो खाली आदमी है नहीं, लिखा हुआ है कि पक्षी मृग सब उनके साथ जाने लगे। निवर्तयामास ततः सरसी संघ सत्पक्षिणः ते गत्वा दूरम अध्वानं लंबमाने दिवाकरे वासं चक्रुर्मुनिगणाः शोणाकूले समाहिता ते स्तंगते दिनकरे स्नात्वा हुतासनाः। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। अब देखो सभी तो जाने लगे उनके साथ, लेकिन कुछ देर गए और फिर क्या किया, उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। कहाँ गया, एक नदी है सोनभद्र, सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्य देव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। अब देखो अभी भी क्या हो रहा है, अग्निहोत्र माने हवन। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ होने वाला था तो वहां स्नान आदि करके और क्या किया, सोनभद्र के तट पर उन्होंने हवन किया। देखो प्राचीन जमाना में होता ही यही था, पूजा पाठ के जगह पर क्या करते थे लोग, हवन करते थे। हवन ही तो पूजा है, देव पूजा इसका नाम ही है। हवन का नाम क्या है जी, देव पूजा। तो अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौजसः रामोऽपि सह सौमित्रिर्मुनिंस्तानभिपूज्य च अग्रतो निषादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। अब इसके आगे 3 श्लोक है, इसको भी पढ़ लेते हैं आज। अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनं पप्रच्छ मुनिशार्दूलं कौतूहल समन्वितम्। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा,
अब जब सभी बैठ गए हवन करने के पश्चात, तो इसके पश्चात में विश्वामित्र जी से पूछते हैं, भगवान राम उनके सामने ही बैठे थे। भगवन को न्वयं देश समृद्ध वन शोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्वतः। भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? अब वहाँ सोनभद्र के पास एक बहुत बढ़िया सुंदर वन था, जंगल था। तो उसको देखकर पूछा कि ये जो सुशोभित देश है, स्थान है, यह कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। नोदितो राम वाक्येन कथयामास सुब्रतः तस्य देशस्य निखिल मिषि मध्य महातपाः। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना आरंभ किया। अब जहाँ अभी आज सायंकाल पहुँचे हैं, हवन संध्या आदि किए हैं, और वहाँ विश्वामित्र जी से ये जानना चाहे हैं कि ये जो स्थान है ये किसका है, कौन सा स्थान है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो विश्वामित्र जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अब ये कथा आगे होगी। आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।